तब से लेकर के मैंने राजनीति में जो कुछ सीखा है वो इनसे सीखा है। दोस्तों, विपक्ष आरोप लगाने लगा था कि अटल जी और आडवाणी जी की बन नहीं रही है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में ही, क्योंकि अटल जी चाहते कुछ और हैं, आडवाणी जी कर कुछ और रहे हैं। तो इसी को लेकर के देखिए आडवाणी जी ने क्या कुछ जवाब दिया था। मैं इससे आगे बढ़ करके कहता हूं, मुझे याद है कि 1977 में कभी कभी दोहरी मेंबरशिप की बात करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना की जाती थी और कहा जाता था वाजपेयी जी तो बहुत अच्छे, आडवाणी बहुत अच्छे, फलाने बहुत अच्छे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इनका संबंध जो है वो खराब है। मैंने तब भी कहा था, आज फिर से सदन में दोहराता हूं कि मैं मानता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन में तो बहुत बाद में आया, राजनीति में तो बहुत बाद में आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक मैं तुम्हें 14 वर्ष की उम्र से पढ़ा और तब से लेकर के मैंने राष्ट्रभक्ति जी की जो शिक्षा पाई है, देशभक्ति की, निस्वार्थ सेवा की, अनुशासन की जो शिक्षा पाई है वो मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पाई है। जहां तक राजनीति का सवाल है, जहां तक राजनीतिक विषयों के विश्लेषण का सवाल है, तो लोकतंत्र की शिक्षा मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पाई और उनसे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का एक शानदार समन्वय भारतीय जनसंघ के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में करके हम लोग आगे बढ़े हैं। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के प्रति जो हमारी निष्ठा है, उसी के कारण, विचारधारा के कारण कुल मिलाकर के देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पिछले वर्षों में बढ़ता गया। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और कहता हूं कि विचारधारा का महत्व है, उसके साथ साथ आदर्शवाद का भी महत्व है, आइडियोलॉजी का महत्व है। हाँ, जातिवाद का जो जिन्होंने योगदान किया है वो अंतर्मुखी होकर के देखे कितना योगदान किया है। आदर्शवाद और विचारधारा दोनों का अपना अपना महत्व है। और मैंने, सरकार तो अभी बनी, लेकिन सरकार बनने के 3 महीने पहले एक इंटरव्यू देते हुए मैंने कहा था, अ लार्ज सेगमेंट ऑफ गवर्नेंस हैज नथिंग टू डू विथ आइडियोलॉजी। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ गवर्नेंस हैज नथिंग टू डू विथ आइडियोलॉजी। और जिस समय हमने यह नेशनल एजेंडा तैयार किया, उस समय हम मान करके चले कि जितने हमारे सहयोगी दल हैं वे हमारी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, और इसीलिए ड्राफ्ट भी ऐसा बनाओ जो एक प्रकार से नॉन आइडियोलॉजिकल हो और ऐसा हो कि जिसके बारे में सब लोग सहमत हो और सब लोग कहें कि हम इसको कार्यान्वित करेंगे। और इस बार के चुनाव में इसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों ने 1996 में राम मंदिर के आधार पर वोट दिया होगा, 91 में दिया होगा, एक बार बोफोर्स के आधार पर दिया होगा, एक बार इमरजेंसी के आधार पर दिया होगा। इस बार अगर किसी एक विषय के आधार पर देश के मतदाताओं ने समर्थन दिया हमारी इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और सब सहयोगी दलों को, समता पार्टी हो, अकाली दल हो, AIADMK हो, PMK हो, MDMK हो, हरियाणा विकास पार्टी हो, शिवसेना हो, जितनी पार्टियां हैं, सबको जो समर्थन दिया वो प्रमुख रूप से ये कि ये एक अच्छा सुशासन दे सकेंगे, एक अच्छा एबल प्राइम मिनिस्टर देश को दे सकेंगे, उसके आधार पर। वर्षों से कोई प्रेरक नेता, कोई पार्टी देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी, और आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में सारे देश ने ऐसा एक प्रेरक नेता पाया कि सारी आइडियोलॉजीज को भूल करके, सारी जातियों को भूल करके, सारे प्रदेशों को भूल करके लोगों ने समर्थन दिया। लोग परेशान होते हैं। बैठिए, मंदिर मस्जिद की बात, Why are you interrupting? आप बैठिए ना, आप उसको क्या छोड़ो। 27% बैठिए, 73% ने बैठिए को प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं स्वीकार किया, बैठिए, 27% ने किया। इसलिए ये नहीं कहिए कि देश ने एबल प्रधानमंत्री मान लिया। ठीक है, बैठिए, 27% ने ओपिनियन पोल में वोट दिया था। प्लीज। प्लीज बाकी पार्टियों में
यही निर्णय नहीं कर पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर निर्णय किया और निर्णय की घोषणा करने का सौभाग्य अगर पार्टी के अध्यक्ष के नाते मुझे मिला, तो जब से मैंने मुंबई के अधिवेशन में इसकी घोषणा की है, कितने लोग हैं जो पूरी देर इसी बात पे लगे रहते हैं, इन दोनों के बीच में भेद कैसे पैदा किया। और मैं यहाँ पर बैठे बैठे किस किस ने क्या क्या नहीं कहा है, किस किस आपने क्या कहा। देखते हैं आडवाणी जी ने क्या कुछ कहा था अटल जी के बारे में, उनके संबंधों को लेकर। खैर लोगों को जानकारी नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है। हमें अच्छा लगता है मुत्तमर जी ना होते तो मैं दिल्ली आता भी नहीं। मैं वाजपेयी जी के जिस समय पहली बार वो चुने गए थे लोकसभा के सदस्य के नाते, पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि आप उनके सहयोगी के नाते यहाँ आकर के कार्यालय का काम संभालिए। तब से लेकर के मैंने राजनीति में जो कुछ सीखा है वो इनसे सीखा है। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी चर्चा तो दशकों से होती रही है। मैं जब यहाँ पर प्रेस गैलरी में बैठा करता था और वाजपेयी जी नीचे थे और वाजपेयी जी को नीचे मैं ऊपर से सुना करता था, तो उस समय उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान की लोकसभा में चुनाव सुधार का मामला उठाया था। और उस चुनाव सुधार के मामले को उठाया ही नहीं था, लेकिन सदन को, चाहे छोटी सी पार्टी थी, बहुमत नहीं था, लेकिन सदन को प्रेरित किया कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए। और वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, एक बार बनी, वो विसर्जित हो गई। दूसरी बार जब बनी तब तक मैं संसद में, राज्यसभा में आ चुका था और 70 में मैं राज्यसभा में आया। तब से उसके बाद वह पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसने 2 वॉल्यूम्स में अपनी रिपोर्ट दी, वो आज तक पड़ी हुई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।